कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारे लिए देश के संसाधनों पर पहला हक हमारे गरीबों का है, हमारे वंचितों का है। मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी हर गरीब कल्याण योजना के सबसे बड़े लाभार्थी दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवार ही है। मोदी ने हर गरीब को पक्के आवास की गारंटी दी है। अभी तक एमपी में लगभग 48 लाख आवास गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। जिन साथियों को, और जो यहां आपके परिचित कोई है तो मेरी तरफ से बता देना, जिन साथियों को अभी घर नहीं मिले हैं, 3 दिसंबर के बाद यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से तेज गति से काम चालू करके हर गरीब को पक्का घर देना, ये मोदी की गारंटी है। केंद्र सरकार इसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए को मंजूरी दे चुकी है। साथियों, आप में से अनेक साथियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। कोरोना के इस भयंकर संकट के समय गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, कोई भी बच्चा मेरा देश का भूखा न सो जाए, इसलिए हमने अन्न के भंडार खोल दिए थे और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना शुरू किया था। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी आपके दिल में है और मोदी के दिल में आप है। इसलिए मोदी ने तय किया है, इसलिए मोदी का निश्चय पक्का है कि दिसंबर में इस योजना को समाप्त नहीं करूंगा। दिसंबर के बाद 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मुफ्त राशन आप जैसे परिवारों को मिलता रहे। जिन लोगों को चिंता थी कि दिसंबर में जब योजना खत्म हो जाएगी तब राशन खरीदने का खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी चिंता करने के लिए दिल्ली में आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक बैठा है। मुफ्त राशन की योजना से बहुत बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवारों को फायदा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए जरा, जवाब देंगे आप लोग? सबके सब जवाब देंगे? मुझे बताइए, ये गरीबों को मुफ्त राशन देने का मोदी का निश्चय सही है? सही है? सही है? मुझे ये काम करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। अब आप कहते हैं करना चाहिए, कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दर्ज करने गए हैं। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी है कि मोदी ये नहीं कर सकता है, गरीबों को राशन नहीं दे सकता है। भाइयों बहनों, जो आपका राशन छीनने के लिए षड्यंत्र करते हैं, ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए।
ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए। इस चुनाव में सजा देंगे आप, हर पोलिंग बूथ से उसको साफ कर देंगे। यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? और अगर एक जात गरीब है तो अमीर कौन है? अमीर में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जात है हिंदुस्तान में, वो है गरीब। आपने चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा 2 दिन के लिए पहन लिया? कभी देखा? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। और ये 90 लोग हिंदुस्तान का पूरा पैसा जो है उसको बांटते हैं। मनरेगा में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, सड़क बनाने में कितना पैसा जाएगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक आंकड़ा रखा, मैंने कहा कि देखिए 90 लोग में से ओबीसी कितने हैं? भाइयों और बहनों, इन 90 लोगों में से ये कितने हैं भाई? तो उठा के दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, ये देखो 90 में से 3। मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। जब मदद करने का समय आता है कहते हैं भैया ओबीसी जाति नहीं है। और जो अफसर 90 अफसर इस देश को चलाते हैं, बजट का हर पैसा बांटते हैं, उसमें से 3 ओबीसी के हैं। अच्छा भैया, आपने पहला सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जो ओबीसी अफसर हैं, हिंदुस्तान के बजट का कितना प्रतिशत निर्णय लेते हैं? 5%। मतलब 90 में से 3 ओबीसी। और अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी जात के लोग लेते हैं। अच्छा, आदिवासियों की बात करते हैं। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं, ना 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी।
अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है, आदिवासी की आबादी 0.1% है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा देश जानता है कि ओबीसी की आबादी कुछ भी होगी 5% तो नहीं है, और पूरा देश जानता है कि आदिवासी की आबादी कुछ भी होगी मगर 0.1% तो नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश को चलाने में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। क्योंकि 90 अफसरों में से कोई नहीं है। अगर आप मुझे कहते कि भैया देखो 90 अफसर हैं, उसमें से 50% ओबीसी हैं, तो मैं कहूंगा हां भैया, बजट का 50% ये लोग खर्च कर रहे हैं तो भागीदारी है। अगर आप मुझे कहते देखिए 15% बजट का आदिवासी लोग निर्णय ले रहे हैं, तो मैं कहता हां भैया भागीदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं, और ये ओबीसी के जो युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप इस बात को उठाइए, ये आपके भविष्य की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो, सबको पता लग जाएगा कि देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, जनरल कितने हैं, सबको पता लग जाएगा। एक बार सबके आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे, सामने होंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, अब अगर 50% आबादी है तो भागीदारी होनी चाहिए। 90 में से 3 अफसर काम होने वाला नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा।